गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी अशोक कुमार कालिया ने कहा कि भाजपा द्वारा बसपा के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मायावती जी ने अपना मुख्य समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। ये बात गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी अशोक कुमार कालिया ने बताई। उन्होंने बताया कि एक समाचार पत्र के कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी ने जैसी ही ये बात कही तो उन्होंने माइक छीन लिया और उनकी बात का जोरदार तरीके से विरोध किया। आइए जानते हैं गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी अशोक कुमार कालिया ने क्या कहा। देखिए हमारी खबर में। साथ ही अशोक कुमार कालिया ने गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में जनसंपर्क किया और बसपा की रीतियों एवं नीतियों से क्षेत्रीय निवासियों को अवगत कराया। इस मौके पर प्रमुख रूप से आर.के. भास्कर, सुधा संखवार, पन्नालाल संखवार, नंदू सिंह, जगदेव प्रसाद कुरील, गुरमीत सिंह भाटिया, सुखनंदन सिंह परिहार, रामनाथ टेकेला, देवी तिवारी, गुड्डू तिवारी, मीडिया प्रभारी सौरभ कठेरिया आदि लोग उपस्थित रहे। सहारा समाचार के लिए संवाददाता दिवेश तिवारी की खास रिपोर्ट। अशोक कुमार कालिया। अशोक जी, यहाँ पर कुछ ऐसा पता चल रहा है कि भाजपा प्रत्याशी द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर मायावती जी ने भाजपा को समर्थन कर दिया है, इस टाइप से। भाजपा के लोग झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। कल अमर उजाला लाइव फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा कि बहन जी का मुफ्त समर्थन हमें प्राप्त है, जबकि बहन जी ने हमेशा बार बार कहा, एक बार नहीं हजारों बार बोला है कि मैं राजनीति से संन्यास ले सकती हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह का कोई भी समझौता हम नहीं करेंगे। इसके बाद भी मीडिया द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ये भ्रम बार बार फैलाया जाता है। हमारी नेता को बदनाम करने का, हमारे वोटर को गुमराह करने का काम किया जाता है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि किसी भी तरीके के अफवाह में, भ्रम में न आए। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाने जा रही है। इस समय पूरे प्रदेश में जो जंगल राज है, जिस तरह का माहौल है, जनता परेशान है, चाहे वो व्यापारी हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, किसान हो, छोटे दुकानदार हो, हर तबके के लोग परेशान हैं। सर्वजन समाज परेशान है। वो उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार चाहता है, परिवर्तन की तरफ परिवर्तन चाहता है। और बहुजन समाज पार्टी का जो 5 साल का कार्यकाल है, पिछला 7 से लेकर के 12 तक, उसमें जो विकास के कार्य आदरणीय बहन जी ने किए हैं, हमारी सरकार ने किए हैं, सर्व समाज को जो सम्मान दिया है, इसलिए आज उत्तर प्रदेश में सर्व समाज बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक नारा दिया है कि हर बूथ को जिताएंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहन जी की और सतीश मिश्र जी की सोशल इंजीनियरिंग अब काम कर रही है। 100% अच्छी खासी भीड़ रैलियों देखी जा रही है। जी। इसके बारे में क्या कहें? बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकाल है 5 साल का, उससे पहले 17 साल तक उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। पूर्ण बहुमत की सरकार न बनने की वजह से पहली बार 17 साल बाद 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनी। और जो कार्य हुए, उन कार्यों को जनता आज भी याद करती है। उसके बाद 5 साल समाजवादी पार्टी को मौका मिला और 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, लेकिन इन लोगों ने जुमले बेचे हैं, जनता को भ्रम में डाला है, झूठे वादे किए हैं, कोई वादे पूरे नहीं किए। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में होती है तो गुंडागर्दी अपने चरम पे होती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर तबके के लोग परेशान हैं, बेरोजगार, महंगाई अपने चरम पर है, लोगों के हाथ में काम नहीं है, शिक्षित बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, उनसे अगर वो नौकरी की बात करते हैं तो लाठी मिलती है। हर तरह का जो शोषण है इस सरकार में हुआ है। इसलिए जनता 5 साल का जो 2007 से और 12 का जो कार्यकाल है, उसमें तीनों पार्टियों की सरकारों का जब कंपैरिजन करती है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार, बहन जी की सरकार सबसे उत्तम सरकार मानी जाती है, जिसमें जनता ने कंपैरिजन करके यह तय किया कि बहन जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। विकास के मामले में भी बसपा ने एक इतिहास कायम किया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं
बसपा की सरकार में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस जो अधिकारी वर्ग है वो एक पैर पर खड़ा रहता है, वो अपने आप को जनसेवक समझता है, और दूसरी सरकारों में वो अपने को शासक मान लेता है। बहन जी का शासन, उसमें किसी भी तरह का कोई भाई भतीजावाद नहीं होता है, न्याय के लिए वो काम करती हैं। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूं जनता से कि आप लोग ये स्वर्णिम अवसर ना गंवाएं। हाथी वाला बटन दबाकर 20 तारीख को गोविंद नगर विधानसभा में मुझे मौका दें। बहन जी ने मुझे ये टिकट दे करके यहाँ पर भेजा है। मैं जनता से पुनः अपील करता हूँ कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप से एक अच्छा विधायक आप चुनेंगे जो आपके उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आप एक बार मंत्री रह चुके हैं, तब और अब जब आप विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं तो आपको क्या क्या ऐसा देखने को मिला जो आप इसको सुधारना चाहेंगे? जो 2007 से 12 के बीच में जो सरकार थी उसमें मैं 21 महीने राज्य मंत्री का दर्जा था मेरा, और आयोग का चेयरमैन था। उस समय जो विकास कार्य हुए हैं गोविंद नगर विधानसभा में, उसके बाद कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, बिल्कुल ठप्प है। मैं देख रहा हूँ कि कितना गंदगी है, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो बेचारे किस तरीके से जीवन यापन करते हैं। बहुत 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 कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे ठहर सा गया है गोविंद नगर। विकास के मामले में ऐसा लगता है कि गोविंद नगर ही नहीं पूरा शहर ठहर गया है। आपको बताना चाहता हूँ कि बहन जी ने 1200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था कानपुर को, कानपुर के सुंदरीकरण के लिए। बिठूर का विकास सुंदरीकरण किया, सरसैया घाट का सुंदरीकरण किया, पनकी हनुमान मंदिर जी का सुंदरीकरण किया, और कानपुर में 350 करोड़ रुपए दे करके पेयजल व्यवस्था को सुधारने का काम आदरणीय बहन जी ने किया, जिसमें 42 टंकी ओवरहेड टंकियां कानपुर में बनी। आज भी आप देख लीजिए। और जो वाटर की जो समस्या थी उसकी आधारशिला भी बहन जी ने रखी थी। पहली सरकार में गंगा बैराज अगर किसी ने बनाया तो आदरणीय बहन जी ने बनाया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।